नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दुर्गा पूजा के, जे कि सप्तमी तिथि के आबिते माता के पट खुल चुकल है और दर्शनार्थी सब के भीड़ अब पूजा पंडाल में दिखनाई शुरू भ चुकल है। सबसे पहले बेलनौती भेल और उसके बाद अगला दिन सुबह सुबह पट खुलल। दुर्गा पूजा के अवसर पर षष्ठी के बेलन्योती और कलश यात्रा के बाद सप्तमी के सुबह सुबह विभिन्न दुर्गा पूजा पंडाल में भगवती के पट खुल गए, जाय के बाद दर्शनार्थी और खोइच भरनहार सबके काफ़ी भीड़ पूजा पंडाल में दिखनाई शुरू भ चुकल है। पूजा पंडाल सब में सुरक्षा के विशेष व्यवस्था कयल गेल अछि। हर तरफ पैनी नजर राखल जा रहा है और भक्त सबके कोनो कठिनाई नहीं होइन एहि पर विशेष ध्यान देल जा रहा है। दरभंगा की यदि बात करी तो सबसे प्रसिद्ध सिद्धपीठ मानल जाए वाला श्यामा मंदिर में से हो भक्तक सैलाब आब उमड़नाई शुरू भ चुकल अछि। पटना में दुर्गा पूजा के मौका पर फ्लैग मार्च निकालल गेल। दुर्गा पूजा के पूर्व पटना पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकालल गेल। ई फ्लैग मार्च पटना के पुलिस लाइन से पटना सिटी एसपी विनय कुमार तिवारी के नेतृत्व में निकालल गेल। फ्लैग मार्च दो रूट में निकालल गेल। पहिल रूट पीरबहोर कारगिल चौक PMCH सुल्तानगंज नाला रोड कदमकुआं होइत पुनः पुलिस लाइन में वापस आबि गेल। दोसर फ्लैग मार्च राजापुर हड़ताली मोड़ R ब्लॉक होइत पुनः पुलिस लाइन पहुंचल। ओतहि पटना SSP गरिमा मलिक कहलनि जे दुर्गा पूजा के अवसर पर गलत मनसा रखे वाला व्यक्ति के हिदायत कयल जा रहल है जे ओ संभल जायत। दुर्गा पूजा में पुलिस के स्पेशल बाइक दस्ता से हो मौजूद रहत और एही कारण से स्पेशल बाइक दस्ता द्वारा ई फ्लैग मार्च निकालल जा रहा है। SSP बतौलन जे पटना में जे कोनो परिवारक लोग दशहरा पूजा में घूमे के लिए निकलता हुनका बीच एक सुरक्षा के माहौल कायम रखबाक लेल एहि तरह के इंतजाम कयल जा रहा है। वो कहलन जे बाइक दस्ता में 6 टीम दुर्गा पूजा में काम करत, जाहि में 2 दर्जन बाइक सवार पुलिस फोर्स शामिल रहता। के अलावे 10 और टीम छोट छोट टुकड़ी में जगह जगह तैनात रहत। पूरा पटना में चौकसी बरतल जा रहा है, पुलिस के पैनी नजर है। SSP गरिमा मलिक कहलन जे पूजा पंडाल में पहुँचे वाला हर भक्त के विशेष ध्यान रखल जा रहा है और निर्भीक भऽ कऽ अहाँ सब पूजा में जाओ, कोनो भी प्रकार के समस्या नहीं है। का जो है वो प्लान बना रहे हैं या उस तरह की मंशा रखते हैं, उनको जो है एक तरह से वार्न करने के लिए, उनको ये मैसेज देने के लिए कि पुलिस जो है वो बाइक्स पे हम लोगों का स्पेशल जो है बाइकर्स दस्ता पुलिस का जो है मौजूद है, उसको जो है फ्लैग मार्च करवाया जा रहा है, उसको निकाला जा रहा है और परिवार जो निकलेंगे उसमें सुरक्षा का जो है एक माहौल, एक सुरक्षा की जो है उनमें एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए निकाल रहे हैं। ये बेसिकली हम लोगों की बाइक्स के बाइकर्स ग्रुप्स हैं पुलिस के जो छोटा हथियार के साथ इक्विप्ड है, मैन पैक्स के साथ इक्विप्ड है और ये 2 टीम्स अभी हम लोग निकाल रहे हैं। ड्यूरिंग दुर्गा पूजा हम लोगों की इस तरह की 6 टीम्स जो हैं वो लगभग 2 दर्जन जो है सवार की संख्या में घूमेंगी और इसके अलावा 10 टीम्स इस तरह की बाइकर्स की जो है हमारी और कम से छोटी नफरियों में निकलेंगी और सबका जो है वो केवल एक ही लक्ष्य होगा, नंबर की जितना भी जो परिवार जो बाहर निकलेंगे दुर्गा पूजा में उनकी सिक्योरिटी जो है इंश्योर करना। बगहा में आयल नव SDM विभिन्न पूजा पंडाल के दौरा केलन। बगहा मंडल के नव SDM विशाल राज रात्रि नगर के तमाम पूजा पंडाल के निरीक्षण केलन और पूजा समिति के सदस्य सब के आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। SDM विशाल राज के साथ SDPO संजीव कुमार, बिजली SDO मनोज कुमार शाह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ओतहि बगहा नगर के सिंह मार्केट के पूजा पंडाल के निरीक्षण करैत ओ पूजा समिति के सदस्य पूजा पंडाल के गहनता से जानकारी लेलन, जहां पूजा पंडाल से दर्शन करैत छत से नीचा श्रद्धालु के आबे के व्यवस्था कयल गेल अछि। जहाँ जहाँ ऊपर से बिजली के तार गुजर रहल अछि ओहिठाम विशेष सतर्कता बरतै के निर्देश सेहो देल गेल और त्वरित कार्रवाई करैत सिंगल फेज सबके ऊपर करे के निर्देश देल गेल। बिजली के खंभा के ऊपर गुजरे वाला पंडाल सब पर आवश्यक सेहो सुरक्षा के इंतजाम कयल गेल हन। वो कहलन जे कोनो भी प्रकार के दिक्कत हुए तो त्वरित प्रशासन के सूचित करी।
एसडीएम विशाल राज ऑन द स्पॉट पूजा समिति के सदस्य के लाइसेंस लेके व्यवस्था से हो कैलन। संगे संग एसडीपीओ संजीव कुमार के निर्देश दिलन जे सब पूजा पंडाल पर पुलिस बल के तैनाती कैल जाए। ओतहि बिजली एसडीओ मनोज कुमार शाह के निर्देशित करत कहलन जे पूजा पंडाल में बिजली विभाग के कर्मी हमेशा मॉनिटरिंग करते रहत, जहां बिजली के कोनो समस्या हुए ओतऽ तुरंत ओकरा ठीक करे के व्यवस्था कैल जाए। हो गया होटल लगाना हो गया। बघा के नव एसडीएम विशाल राज लोग सबसे अपील कलन जे अफवाह से बचू और निर्भीक होकर पूजा के आनंद लिया। दुर्गा पूजा में शांति और विधि व्यवस्था के लेकर बघा के नगर टाउन हॉल में अनुमंडल पदाधिकारी विशाल राज के साथ 100 पदाधिकारी एक बैठक कैलन। बैठक में दुर्गा पूजा और मेला के लेकर बघा अनुमंडल के 100 पदाधिकारी और अधिकारी के आवश्यक दिशा निर्देश दिल गए। वो बतौलन जे दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करेनाई, डीजे पर रोक लगेनाई, अफवाह, असामाजिक तत्व एवं उपद्रवी तत्व पर पैनी नजर रखल जाए। एसडीएम विशाल राज आला अधिकारी के धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करे के निर्देश सेहो दिलन। संवेदनशील स्थल पर विशेष सतर्कता के लेल कहलन। ओ कहलन जे विधि व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करे वाला पर त्वरित कार्रवाई हेबाक चाही। हर हाल में दुर्गा पूजा पंडाल और मेला में शांति कायम रहे के चाही। एसडीएम विशाल राज अनुमंडल प्रक्षेत्र में जहां जहां दुर्गा पूजा के लिए लाइसेंस निर्गत करे में देरी छल ओकरा तुरंत तत्क्षण लाइसेंस दे के निर्देश दिलन। आदमी को लगता है कि अरे कुछ ऐसा अच्छा कर लेना चाहिए था, अगर अच्छे से हम लोग जागरूक रहते हैं तो उसको बचा जा सकता था। तो अपने से पूरे प्रिपेयर्ड हैं, इसमें कोई से भी हम पूरी सावधानी करते रहें और आप लोग को सारे इंस्ट्रक्शन पता है तो उसको अच्छे से फॉलो करते रहें। पीड़ित होते हैं तो इसको आपको ध्यान रखना है। बघा में गाजा बाजा के साथ बेलवंती देवी के पूजा स्थान तक आनल गेल। बघा नगर के दर्जनों पूजा पंडाल में मां भगवती स्वरूपा बेलवंती रानी के गाजा बाजा के साथ धूमधाम से पूजा स्थल तक आनल गेल। इस दौरान हर पूजा पंडाल में पूजा समिति के द्वारा सैकड़ों के संख्या में स्त्री पुरुष मां दुर्गा के जयघोष करत बेल के वृक्ष तक पहुंचला। बेल के वृक्ष के समीप पहुंचला के बाद विधि पूर्वक मंत्रोच्चार के बाद वृक्ष पर चढ़कर बेल के काटकर डोली में दुल्हन के तरह सजाकर पूजा मंडप तक आनल गेल, जहां विधि पूर्वक बेल स्वरूपा मां भगवती के विशेष पूजा अर्चना को प्रतिष्ठित कैल गेल। एके उपरांत देर शाम सब पूजा मंडप में मां भगवती के प्रतिमा पट खोल दिल गेल। नगर के सब पूजा मंडप में मां भगवती के प्रतिमा के देखे के लिए दूर दराज के क्षेत्र के सैकड़ों के संख्या में नर नारी बच्चा सब पहुंचा लगला। विभिन्न पूजा पंडाल में श्रद्धालु सब के लेल मनोरंजन के सेहो विशेष व्यवस्था कैल गेल अछि। नगर के वार्ड नंबर 16 स्थित बहू की माई देवी स्थान पर प्रोजेक्टर चलाकर रामलीला के मंचन कैल जा रहा है। रांची में दुर्गा पूजा पंडाल में लालू और रावड़ी के प्रतिमा से हो स्थापित कैल गेल हन। ऐसा दुर्गा पूजा के क्रेज के ज्यादा ही है। रांची में एक पूजा पंडाल में मां दुर्गा के प्रतिमा के साथ लालू और राबड़ी देवी के मूर्ति से हो स्थापित कैल गेल। एतबे ने पूजा पंडाल के शोभा लालटेन बढ़ा रहल अछि। लालू राबड़ी के कारण पूजा पंडाल आम लोग के लेल आकर्षण के केंद्र बन चुकल अछि। गौरतलब है कि चारा घोटाला में सजायाफ्ता और बीमार लालू प्रसाद अखन रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती छथि और इलाज करवा रहल छथि। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। दुर्गा जी की प्रतिमा है, गणेश जी की है, लक्ष्मी जी की है, कार्तिक जी की है, सरस्वती जी की है, महिषासुर भी है और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की भी है। अच्छा लग रहा है, कुछ अलग। क्या आपको लगता है कि देवी देवताओं के सामने राजनेताओं का नहीं होना तो नहीं चाहिए।
ये एक प्रचार के रूप में हो गया। ऐसे माँ के अलावे उनको प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। क्या नाम है? प्रीति सिन्हा। बोल रहे हैं लालू यादव और राबड़ी देवी का मूर्ति है। अगर ये मूर्ति गेट के बाहर होता, पब्लिक का वेलकम करते हुए होता तो वो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन स्टेज पे एक साथ रख दिया गया तो वो चीज़ अच्छा नहीं है। अगर ये प्रार्थना करते हुए होता कि हाँ भगवान का आप पुकार रहे हैं या फिर भगवान का आप पूजा कर रहे हैं, वो बाहर के साइड ही अच्छा लगता है। स्टेज पे एक साथ रख करके वो चीज़ अच्छा नहीं किया ये लोग। हाँ, पार्टी वर्कर लोग अपना मन के लिए किया तो वो चीज़ भी गलत है। तो अभी जो लालू जी यादव जो दुख झेल रहे हैं और ये जेल में हैं, तो हम लोग को एक लगा कि दुर्गा माँ से हमारा मन में आया कि ऐसा आराधना करें, और एक मैं यज्ञ भी छोटा कराने जा रहा हूँ कि इनको जल्द से जल्द जेल से रिहा करें। इसमें किसी को मतलब आस्था को ठेस पहुँचाना हमारा मकसद नहीं है। लालू जी और राबड़ी जी हाथ जोड़ के माँ के सामने प्रार्थना कर रही हैं कि जेल से लालू जी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और हमारा भी यही है। मैंने शहर में भी इसके लिए बहुत पोस्टर लगवाया था, और किसी का मतलब आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। उचित यही है साहब, जो वो अपना मनोकामना को पूरा करने के लिए आए हैं। मनोकामना को पूरा करने का कारण यही है, जागला छोट आ रहे हैं राबड़ी देवी, इसलिए सोचे हैं जब माँ दुर्गा को पूजा करने के बाद हो सकता है मेरा दुख निवारण हो जाए, इसलिए वो अपना कामना करके जोड़ हाथ करके खड़ी है। बाजे दूसरे कुछ नहीं है। माँ दुर्गा की प्रतिमा के साथ लालू जी और राबड़ी जी का ये प्रतिमा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन बात यही है जब मनोकामना पूरा करने के लिए आई है। तो ये मानते कि गलत है, भगवान के साथ उनका प्रतिमा नहीं होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए। अरे वो रखा हुआ है, इसलिए वो जोड़ा तो मनोकामना पूरा करने के लिए आई है, वो कोनो दूसरे का सेवा लेने के लिए नहीं आई। बहुत अच्छा लग रहा है देख के। दुर्गा जी की प्रतिमा है, गणेश जी की है, लक्ष्मी जी की है, कार्तिक जी की है, सरस्वती जी की है, महिषासुर भी है, और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव की भी है। अच्छा लग रहा है, कुछ अलग। क्या आपको लगता है कि देवी देवताओं के सामने राजनेताओं का नहीं होना तो नहीं चाहिए। ये एक प्रचार के रूप में हो गया। ऐसे माँ के अलावे उनको प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। रांची में पिछला दिन नक्सली से मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गला। रांची में नक्सली के साथ मुठभेड़ में पुलिस एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गला। ये मुठभेड़ रांची से सटल दसम फॉल जंगल में भेल। नक्सली दस्ता के छुपल होय के गुप्त सूचना पर एसटीएफ और जगुआर के जवान जंगल के घेराबंदी शुरू कर दिलन, और दोसर तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग से शुरू हो गए, जाहिमे पुलिस के 2टा जवान शहीद हो गला। मुख्यमंत्री काल्हि जन आशीर्वाद यात्रा के तहत नक्सली के चेतावनी देने रहे जो सरेंडर करे तो अन्यथा पाताल से भी ढूंढ कर उनका मार दिल जाए। चुनाव से पूर्व एहि घटना से ई बात के संकेत भेट रहा है जे नक्सली के धमक रांची के निकट तक अछि। रास्ता का भ्रमण हो रहा है, उस सूचना के आलोक में ऑपरेशन में टीम निकाली गई। जगुआर की टीम थी, और उसका आज 4 से 4 बजे के आसपास, 4 से 5 के आसपास बीच में वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। अचानक जो जिस जगह पे जाना था टीम को, उससे पहले ही एडवांस में डेथ हो गए। वहाँ पे फायरिंग हो गया, उसमें हमारे 2 जवान को गोली लगी, और इलाज के दौरान यहाँ पे लाते एक जवान तो ब्रॉड डेड था, और एक को यहाँ इलाज के दौरान उसकी टीम हमारी वहाँ पर है, सर्च कर रही है। सर्च अभियान अभी भी चल रहा है, वहाँ कितने लोग हैं, मतलब नक्सली कुछ अनुमान है? नहीं, एक दस्ते के जानकारी था। पटना में जल जमाव के लेकर अब आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुकल है। नगर निगम अपना माथा से पल्ला झाड़ैत ठीकरा फोड़लक अछि बुडको पर। पटना में जल जमाव के समस्या पर बात करैत पटना नगर निगम के महापौर सीता साव के ओना तो बोलती बंद छल। पत्रकार सबसे बात करैत पटना के महापौर सीता साव कहलनि जे चूना और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव कयल जा रहल अछि, जखन हुनका कहल गेल जे
हर जगह चूना और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव नहीं भ रहा है। खास खास जगह पर ही चूना और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव कयल जा रहा है। एहि पर सीता साहू कहलनि जे हम सब जगह छिड़काव करबायब। ओतहि एहि सब समस्या के ओ बुडको के मत्था मरैत कहलनि जे बुडको के कारण ही आई एतेक पैघ आपदा के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। ओ कहलनि जे सब सम्प हाउस के पीएमसी के सुपुर्द कऽ देबाक चाही जे अखन बुडको के अंदर अछि। ओतहि वार्ड नंबर 67 के पार्षद मुन्ना जायसवाल सेहो बुडको के ही जिम्मेदार ठहरेलनि। महापौर सीता साहू कहलनि जे अगिला 2 दिन में पूरा पटना के पानी निकालि देल जायत। पटना महापौर सीता साहू साफ तौर पर कहलनि जे ई प्राकृतिक आपदा छल, एहिके लेल हम जिम्मेदार नहीं छी। और जखन हुनका से ई पूछल गेल जे पानी कोनो नदी के बाढ़ के पानी नहीं अछि मैडम, बल्कि बारिश के पानी छल और अगर 60% और बरसात हो जाए तो पूरा पटना डूब जाए। एहि पर सीता साहू चुप्पी साध लेलनि। हालांकि देखल जाए तो पूरा पटना नगर निगम के पार्षद महापौर सब एहि जल जमाव के लेल बुडको के ही जिम्मेदार ठहरा रहल छथि। मेयर से जखन इस्तीफा के बारे में पूछल गेल तो कहलनि जे हम किया इस्तीफा दिया, हम तो आपदा के घड़ी में हर जगह लोग के बीच छलौं। मेयर से पूछल गेल जे आखिर पटना में टोटल 39 सम्प हाउस अछि और ओहिमे से कतेक सम्प हाउस चालू छल, जेकर जवाब सीता साहू नहीं जुटा पेलनि। और 1-2 दिन में हम लोग सब पानी निकाल लेंगे। पूरा पटना का पानी 2 दिन में निकालिएगा? पूरा पटना में कंकर बाक्सा जो डूबा हुआ है, राजेंद्र नगर जो डूबा हुआ है, सब 1-2 दिन में हम लोग निकाल। पाटलिपुत्रा में भी चल रहा है। पाटलिपुत्रा का पानी 2 दिन में निकल जाए और 40 घंटे कैमरा मोबाइल माइक वहाँ है। मौत हुई है उसके लिए क्या आप उसके लिए क्या पहल करेंगे? नगर निगम की तरफ से क्या पहल करेंगे? जो मौतें हुई हैं, जो जाने गई हैं, या कई लोग जो अभी भी बीमार हैं, अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेते हैं? उसके लिए आपकी क्या पहल होगी सरकार की? हम लोग तो जो प्राकृतिक आपदा था पर डूबने के लिए, ये तो हम लोग इसमें दोषी नहीं है। जल जमाव था या प्राकृतिक आपदा? कोई नदी से बाढ़ नहीं आई थी, ये बारिश का पानी था। और बारिश अभी अगर 60% और हो जाता, इससे ज्यादा परसेंटेज कम है, अभी भी 7%, इससे ज्यादा बारिश हुई और किसी का नहीं। लोगों इधर है, आवाज इधर से पूरा ट्रक ला करके वहाँ गिरा दिया गया और जहाँ आपकी बैठक होती है उसमें अभी तक मैम सरकार के लोग भी नुमाइंदे योजना सड़क पे है, हम लोग निगम से है, वो भी सारे इसमें 100% वो लोग भी दोषी कि सारे नाला को वो लोग भी चौक कर दिए हैं। वो पाइप के द्वारा जितना भी वो अपना मशीन के द्वारा हिलाते हैं, सारा पाइप जाके नाला को चौक कर देता है। ये सब भी कारण है। और निगम अपने स्तर से इसमें जो है, जो आज जो भंगाए चल रहे हैं कि हम किए, लेकिन निगम का ही सारा स्टाफ 24 घंटा जाग के, चाहे पार्षद हो, निगम के स्टाफ हो, दिन रात 24 घंटा मेहनत करके आज जो भी रंग ये जो आया है, आज निगम का ही देन है कि इतना जल्दी पानी निकल गया। और जितना भी जो है, जो ऊपर से ऊपर ही बवाई ले रहे हैं, और जो अपने स्तर से हम लोग ने 80% काम को सुधार दिया है। और 1 से 2 दिन के अंदर में पटना जैसे पहले दिखता था और उससे साफ और स्वच्छ दिखेगा। और जो भी कमी है हम लोग इसको आगे बैठ के इसकी समीक्षा करेंगे और ये नौबत दोबारा नहीं आए, इसके लिए हम लोग सरकार से योजना बना के इसका मांग करें। अच्छा, लेकिन छोड़ने से काम चलेगा नहीं ना। जैसे बोले उड़ाई हम लोग के यहाँ जो स्तर से पार्षद के यहाँ, पार्षद को जो दोषी ठहरा रहे हैं, पार्षद अपने स्तर से छोटा नाली का उड़ाई करवाता है, बड़ा नाली का उड़ाई तो पार्षद के पास नहीं है। और बीच में डिस्टर्बेंस ये भी हो गया, इस कारण थोड़ा इस चीज़ को हम लोग भी मान रहे हैं कि थोड़ा टूटी हुई है। इस कारण उस बीच में अप्रैल से जून के बीच में लोकसभा का चुनाव था, इस कारण भी थोड़ा सा हम लोग मेयर डिप्टी मेयर का फिर 2 महीना चुनाव हो गया, इस कारण टूटी। हम लोग समीक्षा पूरा ढंग से नहीं कर पाए, लेकिन आगे इस चीज़ को हम लोग पूरी तरह से इस आपदा दोबारा नहीं आए, इसको हम लोग पूर्ण रूप से इसकी समीक्षा करेंगे। इसी के साथ सर, जिन इलाकों में जल निकासी हो चुकी है उसके बाद निगम क्या कर रही है वहाँ पे? पूर्ण स्तर से हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टाफ हम लोग मुहैया कराएंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लेबर रख के वहाँ पे चूना, ब्लीचिंग, फॉर्मिंग, ऐसा
युद्ध स्तर पर हम लोग काम लगाएंगे, किसी तरह का महामारी नहीं। सुपौल में एक नशा में धुत बाइक चालक एक चरवाहा के ठोकर मार देलक, जेकर इलाज के क्रम में मौत भ गेल। बिहार में शराबबंदी के बाद सरकार तमाम तरह के वादा और कवायद कर रहा है ताकि शराब के अवैध कारोबार और शराबी के विरुद्ध नकेल कसल जा सके। बावजूद दे के सुपौल सदर थाना क्षेत्र में शराब के कारोबार और शराबी पर अंकुश नहीं लगायल जा सके और यही कारण आई एक व्यक्ति नशा में धुत एक चरवाहा के ठोकर मार दिलक, जाहिमे इलाज के क्रम में चरवाहा के मौत भ गेल। ई घटना सदर थाना क्षेत्र के कर्णपुर गांव के सोतारी टोला के समीप के बतायल जा रहा है। बताओल गेल जे गांव के ही योगी मिश्रा अपन भैंस के सड़क किनारे चरा रहा छला। एही दौरान पास के ही सोतारी टोल के एकटा शराबी उनका ठोकर मार दिलक, जाहिमे गंभीर रूप से घायल भ गेला। आनंद फानन में उनका सदर अस्पताल आनल गेल, जहां घायल योगी मिश्र के डॉक्टर से मृत घोषित कर दिलन। जाहि के बाद परिजन सब में कोहराम मच गेल। पीड़ित परिजनक आरोप है जे सोतारी टोल में आए दिन शराब के अवैध बिक्री होइत अछि और एकर सूचना पुलिस के बराबर देल जाइत अछि, लेकिन पुलिस किछु नहीं करैत अछि। घटना के बाद मृतक के परिजन प्रशासन पर और कई संगीन आरोप लगेलन और अस्पताल प्रशासन के विरुद्ध से हंगामा केलन। पासी मोहल्ला में खुलायाम आज 5 साल से दारू बिक रहा है। जो गाड़ी ठोकर मारा है उस गाड़ी पर दारू है और प्रशासन बार बार वहाँ पर जाता है, पकड़ता है, छोड़ देता है, पैसा लेके छोड़ता है प्रशासन का जान, पैसा लेके प्रशासन छोड़ता है। कितना बार हम पकड़े हैं। दारू मुक्त होगा कर्णपुर, कब दारू मुक्त होगा? हम लोग ये चीज का आशा है। आज क्या हुआ? आज हो गया मेरा सगा भाई को दारू करके मारा गया है। प्रशासन वहाँ पैसा लेती है और एक बार पुलिस नहीं जाता है वहाँ पर। नगर परिषद से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कर्णपुर है सर, और वहाँ दारू बनाने वालों का अड्डा है। वह जितने भी सुपौल जिला में सब दारू बनाने के लिए जाते हैं और प्रशासन के नाकों क्योंकि प्रशासन वहाँ पैसा लेती है और यहाँ पुलिस नहीं जाता, बार बार पकड़ता है, छोड़ देता है। नगर परिषद से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर कर्णपुर है सर, और वहाँ दारू बनाने वालों का अड्डा है। वह जितने भी सुपौल जिला में जाते हैं। आक्रोशित है, देख रहे हैं, लाश को भी उठाने नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या, कब तक इंसाफ मिलेगा इन लोगों को? दारू बिकवाया जा रहा है, इन लोगों का कहना है पुलिस प्रशासन दारू बिकवा रही है। बराबर क्या बोलिएगा इसको? हाँ तो क्या कार्रवाई कीजिएगा? वही तो कर, हर हालत में कार्रवाई हो। हाँ तो दारू बिक रहा है और कर्णपुर के लोग काफी आक्रोशित हैं, सड़क को भी जाम करके रखे हुए हैं। दारू पी के हत्या करवाया है पुलिस, आदिवासी से कमीशन लेता है पुलिस और दारू बेचता है और वैक्सीन। एहि घटना पर सड़क जाम कऽ कऽ लोक सब आगजनी केलन, जाहिसँ वाहन सब के लंबा कतार लागि गेल। हालांकि जन्मस्थल पर सदर एसडीपीओ विद्यासागर पहुंचला और आक्रोशित भीड़ के समझा बुझा कर जाम खाली करौलन। यहाँ कोई तमाशा नहीं है, यहाँ गांजा का अड्डा है, दारू का अड्डा है, ये कोई तरीका मतलब। और हम लोगों का गिरवान साहिब थाना का जितना स्टाफ है यहाँ से हटा देने का खाली नहीं होगा। अराजकता फैल गया यहाँ। अरे हम जदयू का अध्यक्ष हैं शिवनारायण पाठक। बंद करो ना। अराजकता फैला खाली लोफर पानी अबर पानी जितना होता है यहाँ बैठ करके दारू बेचने का चौक है। पसंद दिया क्या? मैं उनका था कि जिसके द्वारा घटना जारी किया गया है उसकी अविलंब गिरफ्तारी हो और सरकारी जहाँ पे दारू बेचने की बात की सरकारी वहाँ पर सघन रूप से छापेमारी हो, जिससे कि वहाँ दारू बनाना बंद करे। प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष मिन्नत रहमानी पटना के जल प्रभावित क्षेत्र में लोग सबके लगातार मदद कर रहा है। पटना के निचला इलाका में बेबस लोग के हर संभव मदद पहुंचावे के लिए लगातार दिन रात पूरा टीम के साथ प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष मिन्नत रहमानी खुद सामग्री लऽ मौजूद है। हालत ये जे कई इलाका में बिजली नहीं है और जमल पानी में मलमूत्र बह रहा है, लेकिन तैयो कांग्रेस प्रदेश अल्पसंख्यक अध्यक्ष मिन्नत रहमानी हर व्यक्ति तक राहत पहुँचावे में लागल छथि। कहलनि जे हमरा से जतेक संभव भऽ पाबि रहल अछि हम मदद पहुँचावे के कोशिश कर रहल छी। लगभग 3 दिनों से जो लगातार बद से बदतर हालात हुई है पटना में, पानी का जो जमावड़ा है जिस तरीके से तमाम इलाके में, ज़्यादातर इलाके में जो है पटना में काफ़ी
त्राहिमाम की स्थिति में है। अभी हम लोग कंकड़बाग में सुबह से लगातार आम लोगों के बीच जो परेशानी में है उनके बीच हम राहत सामग्री बांटने के लिए सुबह से तत्पर हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे बिहार के प्रभारी श्री शक्ति सिंह गोहिल साहब एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जावेद साहब तथा बिहार के मुखिया डॉक्टर मदन मोहन झा जी के आदेशानुसार हम तमाम लोग पिछले 24 घंटे से लगातार पटना इसी क्रम में अभी पूरी रात भर के लिए हम लोग कंकड़बाग का जो इलाका है ये इलाका भी काफी बाढ़ग्रस्त इलाका है। एक तरीके से कहा जाए पानी निकासी की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाई है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो राहत सामग्री लेकर के पहुँचे और निश्चित तौर पे जो हमारी जिम्मेदारी है, जो कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, हम उसको निभाने की कोशिश करें। पटना के जलजमाव वाला क्षेत्र में पप्पू यादव मसीहा के तौर पर उभर कर सामने आया है। जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव लगातार पटना के जलजमाव में फसल लोग के मदद कर रहा है। आई फिर पप्पू यादव पटना के विभिन्न इलाका में जलजमाव में खुद कमर भर पानी में घुसकर जलजमाव में फसल लोग के बीच राहत सामग्री बांटलन। पप्पू यादव लगातार जहिया से बारिश शुरू भेल लगातार वो राहत पहुँचावे के काम कर रहा है और लोग हिनक सेवा देख कर काफी प्रसन्न छथि। ओए भैया मोबाइल क्या बोल रही है सुन लीजिए। पानी पानी निकालने के लिए नीतीश क्या सुने है ना। मुजफ्फरपुर में एक बच्चा के मौत के कारण हुनक शव सड़क पर राख कर परिजन सब जमकर हंगामा केलन। मुजफ्फरपुर में बच्चा के मौत के बाद आक्रोशित परिजन सब मृतक के शव के साथ मुजफ्फरपुर समाहरणालय पर घेराव कर रोषपूर्ण प्रदर्शन केलन और नारेबाजी केलन। मुआवजा और श्रम विद्यालय के दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के मांग केलन। श्रम विभाग द्वारा जयपुर से मुक्त करा कर आनल गेल मुजफ्फरपुर के सिलौती मनियारी गाँव के 4टा बाल श्रमिक में से एक बच्चा राजा माझी के श्रम विभाग के अधिकारी के लापरवाही के कारण मौत हो गई। पटना में रहते राजा माझी 3 दिन पूर्व डायरिया के शिकार हो गए छल, परंतु श्रम विभाग के अधिकारी समय पर ओकर इलाज नहीं करवेलन, जाहि कारण राजा माझी के मौत हो गई। जाहि के बाद आक्रोशित परिजन सब सड़क जाम को जम कर नारेबाजी कलन और प्रशासन के खिलाफ अपन गुस्सा के इजहार कलन। क्या हुआ वहाँ पर जब पानी आया ना तो जब पानी में दहाड़ से खाना गिराया था तो वही जब खाना पिघल गया ना पानी से तब सबको खाना दिया। उसी खाना खाने के कारण से सबको बीमारी फैल गई। कहाँ पड़ता था? प्रयास में पटना। तो वहाँ कैसे पहुँचा तुम? कोई मैडम ले गया, बुला के ले गया। मैडम का नाम किरण है। पीछे से नहीं बोलिए। हाँ तो फिर मैडम का नाम किरण है। तो फिर वहाँ से यहाँ आए हो तुम? जो घर से ले गया उसको नाम नहीं। कितना लड़का गया था यहाँ? 6 गो। 6 में तुम लोग का एगो है? एगो मैडम के 4। तो बोलने दीजिए। हॉस्पिटल में एगो डेथ कर गया। अभी तुम यहाँ और एक ठो क्या हुआ? एक ठो मर गया और बाकी कहाँ है? बाकी बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। हॉस्पिटल में सदर में। मुजफ्फरपुर में बंधन बैंक के एक कर्मी के गोली मार दिल गेल। मुजफ्फरपुर में अपराधी फिर से काफी सक्रिय हो चुकल है। ताजा मामला गोलीबारी के, जाहि बंधन बैंक के एक कर्मचारी के साथ लूट के नियत से गोलीबारी कल गेल। बैंककर्मी द्वारा लूट के दौरान जम के विरोध कल गेल, जाहि के कारण गोली मार दिल गेल। घटना में गंभीर रूप से घायल बैंककर्मी के इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी चौक स्थित प्रसाद निजी अस्पताल में भर्ती कराओल गेल, जहां हालत नाजुक बतायल जा रहा है। घटना के सूचना पर पुलिस मामला के जांच में जुट गई। क्या हुआ था? कहाँ जा रहे थे? हम लोग सर 3 ग्रुप फुल ग्रुप करके उठे हैं। वहाँ जैसे ही 2 घर पार किए हैं तो 3 गो एक ही गाड़ी पर 3 आदमी बैठा हुआ था। तो जैसे ही पीछे वाला आया हमको मारने लगा, बीच में था जो मनीष भाई को मारने लगा। उसके बाद जो हम इतने बोल बैग दे दिए हैं उसको, और वो बोला हम इतने बोले क्यों मार रहे हैं, तो जो बाइक चला रहा था आके गोली मार दिया पीछे से। उसके बाद हम लोग भागे वहाँ से, फिर वो लोग भी भाग गया। कितना पैसा कैश वगैरह था आपके पास? कैश नहीं था सर मेरे पास, पॉस रजिस्टर था, वो पॉस था और डायरी था, 2 लाइट संकिंग का होता है जो 2699 का 2 गो था।
और लोन फॉर्म था। अच्छा, तो एकरा भी था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लोग कांटी से आए, मिठन सराय, मिठनपुरा हसियार कलेक्शन करने आए हुए थे। अच्छा, बंधन बैंक में काम करते हैं। कितने की संख्या में था वो? 3 आदमी का संख्या में। 3 आदमी था। तीनों के हाथ में हथियार वगैरह था? नहीं, हथियार तो सिर्फ एक ही आदमी को देखे जो बाइक चला रहा था, उसी का था। अच्छा, और समूह हाथ बांधे हुआ था। लाल कलर का गाड़ी था। तो क्या करते हैं आप? हम ईओ है, एनर्जी ऑफिसर है। किस कंपनी में? बंधन बैंक का। बंधन बैंक का। जी। कौन ब्रांच? कांटी ब्रांच। अभी कंडीशन क्या है, क्या पोजीशन देखिए, है? पेशेंट तो फायर आर्म इंजरी है, गनशॉट इंजरी है, जो कि लेफ्ट हिप पे ग्लूटेड रीजन मारा गया है। वुंड थोड़ा गहरा है, उसको डिवाइड करके ट्रैक क्लियर किया गया है, उसको सुचरिंग कर चुका गया है। तो वाइटल स्टेबल है, पेशेंट का स्थिति अभी स्टेबल है थोड़ा बहुत। बेगूसराय जिला में एक 15 वर्षीय युवक के मौत भ गेलन जखन हुनक शव ठेला पर राखि कऽ हुनक गांव पहुंचल तो पूरा गांव में कोहरा मच गेल। बेगूसराय जिला के मंसूरचक थाना क्षेत्र के छोटकी हवासपुर गांव में दुर्गा पूजा के 7वीं दिन ओहि समय मातम के माहौल उत्पन्न भ गेल जखन सुबह सुबह लोग फूल तोड़े के लेल घर से निकलल छला और देखलन जे एक ठेला पर एक युवक के शव पड़ल अछि और 15 वर्षीय युवक के शव के लोग ठेला पर खींच के गांव के तरफ आबि रहल छथि। हवासपुर गांव के सीताराम महतो के पुत्र मोहन कुमार के ई शव छल जकरा देख कऽ ग्रामीण सब में कोहरा मचि गेल। मोहन अपन परिवार के इकलौता कमाऊ पुत्र छल जे मजदूरी को अपन माँ बाप और बहन और एक बीमार बूढ़ी दादी के भरण पोषण करे छल। ओ मजदूरी करे के लेल टेंट पंडाल में काम करे छल। दरअसल 4 बजे सुबह में मोहन के एक सहयोगी मोहन के शव ठेला पर लऽ कऽ गाँव पहुँचल, जाहि के बाद ग्रामीण सब ओकरा पकड़ लेलन और पूछताछ करऽ लगलन जे आखिरकार मौत केना भेल। ओ बतेलक जे हम दोसर साइट पर काम करै छलहुँ, हमरा मालिक द्वारा फोन कऽ कऽ बजायल गेल और बतायल गेल जे इस शव के घर तक पहुंचा देल जाए। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अरविंद कुमार मृतक मोहन कुमार के घर पर पहुंचकर जांच पड़ताल केलन और विभूतिपुर थाना के चक बिदुलिया गांव में वही टेंट संचालक के ओतऽ छापेमारी केलन, लेकिन किछु हाथ नहीं लागल। पुलिस द्वारा लगातार पूरा मामला के छानबीन कयल जा रहल अछि। समस्तीपुर में एक रिटायर्ड शिक्षक खेती कऽ कऽ अपन परिवार के भरण पोषण कर रहल छला, लेकिन पिछला दिन हुनक खेत में लागल फसल के केओ जानबूझ कऽ बर्बाद कऽ देलक। समस्तीपुर के आधारपुर गांव के रमन प्रसाद निराला जे कि रिटायर्ड शिक्षक छथि, खेती कऽ कऽ अपन 4टा बच्चा के पढ़ा रहल छथि, लेकिन पिछला दिन हुनक सारा खेत के फसल बर्बाद कऽ देल गेल। खेती से ही अपन 4 बच्चा के पढ़ाई के खर्चा निकाले छला। हुनक 2टा पुत्र IAS के तैयारी दिल्ली में रह कऽ कऽ रहल अछि। निराला जी कहलन जे हमर केकरो से दुश्मनी नहीं अछि, लेकिन 7 कट्ठा में हम बंधा कोबी के खेती केने छलहुँ। क्यों 7 कट्ठा में लागल कोबी के हंसुआ और खुरपी से खेत के 3 भाग के कोबी के उखाड़ कऽ बर्बाद कऽ देलक। ओते गांव के मुखिया पति विश्वनाथ भगत कहलन जे निराला जी हमरा गांव के बहुत ही नेक आदमी छथि, लेकिन जे केओ ई नुकसान केलक अछि ओ नीक नहीं केलक अछि। एकर सूचना थाना के सेहो देल गेल। मिनट पहले हमको सूचना मिली कि बंधा का पेड़ जो है उखाड़ दिया है और हंसली से काट दिया है। तो खबर पाके हम आए तो जायजा लिए, तो यहाँ पर आप भी यही हैं, इसमें सत्ता है कि पेड़ को जानबूझ के उखाड़ा गया है और हंसली से काटा गया है। और ये अपने गांव के अच्छे व्यक्तियों में से एक हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी का कोई बैर नहीं है। और इनका लड़का भी थोड़ा डॉक्टरी लाइन में भी है, तो उस सभी को हेल्प भी कर रहे हैं। तो जिसने भी किया है गैर जिम्मेदारी काम किया है, इस पर हम लोग छानबीन करेंगे और प्रशासन से भी मांग करेंगे जिसका सही दोषी को सजा मिले। SCS न्यूज के अंक में अखन बस एतबा। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।